ओम सप्ताशीतितमः सर्गः 87वां सर्ग। श्रीराम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना। इल को एक मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वृत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है वो सब उसी रूप में ठीक है। 2 सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति करदम के पुत्र श्रीमा इल बाहलिक देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। 3 पुरुष सिंह, वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। 4 सौम्य, रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महामनस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। 5-6 ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाहलिक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़तापूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। 7 एक समय की बात है, सेवक, सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। 8 राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। 9 फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। 10 उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे। 11 जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है, वे भगवान उमावल्लभ अपने आपको भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहां के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। 12 उस वन के विभिन्न भागों में जहां जहां पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। 13 वहां जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था, वो सब स्त्री नामधारी हो गया था। इसी समय करदम के पुत्र राजा इल सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। 14 1/2 वहां आकर उन्होंने देखा, सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन, सेवकों सहित अपने आपको भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। 15 1/2 अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। ये सारा कार्य उमावल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। 16 1/2 तदनंतर सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। 17 1/2 तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले। 18 1/2 कर्दम कुमार महाबली राजर्षि, उठो उठो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वो वर मांग लो। 19 1/2 महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर नहीं ग्रहण किया। 20 1/2 तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमादेवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके ये प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी, आप माननीय हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली हैं। देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप ये शुभ बात कही। 23 1/2 राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो, उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ, अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो स्त्रीत्व मिल गया है उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो उसे मेरे सामने कहो,
24:1/2। देवी पार्वती का वह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। 25-26 आधा। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने ये शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा। राजन, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। 27-28 आधा। इस प्रकार कर्दम कुमार राजा 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। 29। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे 87तमः सर्गः 87। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। 87।